नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा गपसबी शर्मा चैनल से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज दी एवरबिग कंपनी से मिस्टर शिवांग सर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। सर, मैं जानना चाहूँगा कि दी एवरबिग कंपनी क्या है और क्या कर रही है लखनऊ में और कब से एस्टेब्लिश्ड है। थैंक यू विकास जी, पहले तो बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे आए आज और आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला। थैंक यू। मैं बात करता हूँ दी अर्बन ब्रिक्स के बारे में। ये कंपनी हमने स्टार्ट करी थी विकास जी लास्ट ईयर, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने अपना 1 साल कंप्लीट किया है, फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था। आपने देखा होगा हमारे फेसबुक पेज पे और वेबसाइट पे, ठीक है। तो अभी इस कंपनी को 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम एक नए लेवल पे लेके आ गए हैं। अभी हमने साथ ही साथ कुछ ब्रांचेस भी स्टार्ट करी हैं। जैसे कि हमने पुणे में भी अपनी प्रेजेंस दिखाई है, ठीक है, और मुंबई में भी अपनी प्रेजेंस दिखाई है। वेरी सून हम बैंगलोर भी फुल फ्लेज में आने वाले हैं, ठीक है। और बस विकास जी, और आप बताइए। बस सर, काफ़ी बढ़िया आपने बताया इसका आंसर। और सर, जो ये वीडियो बनाने का सर रीज़न हमारा है वो ये है कि लोगों तक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देना रियल एस्टेट को लेकर के, क्योंकि लोगों में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या मैं कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहता हूँ, तो मैं किस कंपनी में फेथ करूँ। और जब मैं किसी कंपनी के पास जाता हूँ या मैं किसी कंसल्टेंट को मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ तो मैं किन बातों का ध्यान रखूँ जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने का। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोग किस कंपनी पे ट्रस्ट करें, कैसे उस पर बिलीव करें और क्या उन पैरामीटर्स को ध्यान दें। बहुत अच्छी चीज़ पूछी विकास जी। ये आज की डेट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे सभी बायर्स को, होम बायर्स को, जो कि अपना फर्स्ट होम खरीद रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखती है। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा कंसल्टेंट चूज़ करना चाहिए जो कि आज की डेट में सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पे कंप्लीट हो। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रेरा में अगर रजिस्टर्ड है तो उस पर्टिकुलर कंपनी को या उस पर्टिकुलर कंसल्टेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट भी वो करती है, सपोर्ट करती है। और अगर वो कहीं पे कुछ गलतियां कर रहा होता है तो उसके लिए पनिशेबल ऑफेंसेस के वो भी हैं उसके लिए, ठीक है। कि किसी भी कस्टमर को कभी भी गलत कमिटमेंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए रेरा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे पास रेरा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो भी कभी भी आप किसी पर्टिकुलर एक कंसल्टेंट के पास मत जाओ। मतलब एक लोग मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं, सिंगल यूनिट पे काम कर रहे हैं। एक बंदा है, वो जा के लोगों से मिल रहा है, कह रहा है कि भाई हमसे प्रॉपर्टी खरीदी है, बट आप उसको कल को प्रॉपर्टी लेने के बाद कहाँ ढूंढते फिरोगे मार्केट में। करेक्ट, ठीक है। तो यू शुड बी ट्रस्टिंग अ कंपनी, पहली चीज़ तो, ठीक है। एक रेरा रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हर एक ब्रोकर रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है। एक बड़ी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है उसके लिए, करीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके रेरा गवर्नमेंट से मिलता है, ठीक है, एक कंपनी को। तो अगर कंपनी पे ही आपको जाना चाहिए, कभी भी आप प्रॉपर्टी लें, कंपनी के थ्रू ही कंसल्टेंट करना चाहिए आपको, है ना। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे काफ़ी हद तक जो है आपके दिमाग से वो डाउट निकल चुका होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया पहले क्वेश्चन में कि हम ट्रस्ट कैसे करें एक कंपनी के ऊपर और किस पैरामीटर पर ध्यान दें कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी को या किसी कंसल्टेंट को कांटेक्ट करते हैं। तो फैक्ट है विकास जी। मैं थोड़ा सा और इसको एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर हम एक कंपनी के थ्रू जाते हैं तो बेसिकली उस कंपनी को हम देख सकते हैं हर जगह, वो उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्रेजेंस। इससे क्या होता है, फ्यूचर में हमें उनसे सर्विसेज चाहिए होती हैं। बेसिकली कंसल्टेंट का काम क्या होता है, आज की डेट में एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट से आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो वो सोचेगा मैं इस क्लाइंट को या इस बायर को प्रॉपर्टी बेच दूं और उसके बाद मैं मार्केट से गायब हो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या बेचा क्या नहीं बेचा, उनको डिलीवर हुआ टाइम पे कि नहीं हुआ। इसी वजह से कई बार बायर्स का भरोसा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से खत्म हुआ है। एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस ट्रस्ट को बिल्ड किए रहना है तो मेरा ये अनुरोध है, मेरा ये निवेदन है हमारे बायर्स से कि वो साथ ही साथ जुड़े, हमारे मतलब जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं इनके थ्रू ही कंसल्टिंग करें। उनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्विसेज देते हैं, ठीक है, उनका लोन कराते हैं, लोन की फैसिलिटीज़ घर बैठ के देते हैं, साथ ही साथ उनके पोजीशन तक मिलने तक हम उनके साथ रहते हैं। कि जब वो गृह प्रवेश करें तो हमें बुलाएं एक बार। बहुत बढ़िया, ठीक है।
बहुत बढ़िया। तो हमारी सोच सर ऐसी रहती है। करेक्ट। तो सर चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जी। जहाँ पे ये है कि लोग आज की डेट में अगर हम बात करें कोविड के बाद से या उसके पहले की बात कर सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे आ गए हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट देखें तो हम कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कोई एफडी के थ्रू या कोई अपना म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी करना चाह रहा है। बट कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न देता है तो वो हमारा है रियल एस्टेट। तो मैं जानना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के टाइम पे हम किन किन बातों का ध्यान दें और क्या किन जगहों पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक फ़ायदेमंद है अभी और आने वाले सालों में भी। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल विकास जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड का एक बहुत ही कठिन समय था जिसमें हमारा देश ही क्या साथ में पूरी दुनिया ने इसको सफ़र किया है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा ठीक कंडीशन में बैठे हुए हैं जो हम इस बारे में बात भी कर पा रहे हैं, वरना हम और आप में इतना दूरी भी मतलब ज़रूरी थी। ठीक है। तो विकास जी, इस कठिन समय के बाद इंसान को जो भी मतलब रेंटेड लोग थे अपने घर, जिनके पास घर नहीं था, उनको ये अहमियत पता चली है कि लोगों के पास अपना घर होना कितना ज़रूरी है। लैंडलॉर्ड ने रेंट माफ़ नहीं किया। करेक्ट। ठीक है, लोग अपने घरों में रह रहे हैं जाके गाँव में या छोटे शहरों में, निकल के मेट्रो सिटीज़ में आके रेंट लेकिन उनका फिर भी जा रहा है। ठीक है, किसी भले इंसान ने 1-2 महीने की गुंजाइश दे भी दी लेकिन उससे भी पड़ता नहीं आया। करेक्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की डेट में हर बायर, हर बंदा, हर नॉर्मल इंसान ये सोचता है कि मेरे पास एक घर हो। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, अगर हम आज लखनऊ में बैठे हैं तो हम लखनऊ के बारे में पहले बात कर लेते हैं आपसे। लखनऊ में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं कि हर किसी के पास घर होना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इन चीज़ों में सपोर्ट कर रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,67,000 रुपये तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। तो हर किसी के पास मौका है अपना घर बनाने का। और जैसा कि आपका सवाल था कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है जैसे कि आज की डेट में अगर हम बात करें इंडिया में, ठीक है, तो कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे जिनका नाम बहुत बड़ा है, जैसे कि मुंबई हो गया आपका, ठीक है, और दिल्ली हो गया। हर इंसान की इच्छा होती है कि इन बड़े शहरों में एक घर हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है पॉकेट साइज देखते हुए। ठीक है, तो अगर लखनऊ आज की डेट में एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जो कि इमर्जिंग सिटी है, मतलब बाकी शहर सैचुरेट हो चुके हैं बट यहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट अभी बढ़ रहा है। ठीक है, हर सिनेरियो से बढ़ रहा है। नए अभी लैंड बैंक है अच्छा खासा, लोग नए नए डेवलपर्स आके अपनी प्रॉपर्टी को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि हर कोई इंसान अच्छा काम नहीं कर रहा, बहुत डेवलपर्स हैं मार्केट में जो इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, तो लोगों को उन्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, लखनऊ is a very best place for now to invest in real estate market. Okay. बट मैं सर जानना चाहूँगा, आप कुछ थोड़ा सा इसको सर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कहाँ, मतलब रियल एस्टेट में कहाँ पे करूँ? लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हैं। लखनऊ में बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लखनऊ अभी हमारा जो ईस्टर्न यूपी है, तो इनके जो थॉट प्रोसेस है वो ये होता है कि ज़मीन भी अपनी हो और छत भी अपनी हो। बिल्कुल। ठीक है, ये अभी हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं आया है, जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, नोएडा, ये कल्चर वहाँ पे ज़्यादा है कि अपार्टमेंट्स में लोग, क्योंकि वहाँ पे लैंड बैंक्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं। बट यहाँ पे अभी ये ऑप्शंस हैं हमारे पास कई ऑप्शन ऐसे हैं कि हम लोगों को विलास दे सकते हैं। ठीक है, एक गेटेड सोसाइटी के अंदर रॉ हाउसेस बन रहे हैं जिनको सिंप्लेक्स कहते हैं, जो नीचे का फ्लोर बनाते हैं, और डुप्लेक्स कहते हैं तो 2 फ्लोर मिलते हैं। राइट, तो गेटेड सोसाइटी, सिक्योरिटी बहुत बड़ा पॉइंट होता है आज की डेट में। मैं अपने सभी जितने भी हमारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, हमेशा सिक्योरिटी पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आम आदमी क्या है, काम पे चला जाता है, दिन भर घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वुमेन्स एंड किड्स है ना, तो उनकी सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे आपके खेलने जा रहे हैं तो दे शुड बी पार्क्स विद इन द सोसाइटी, क्योंकि आप तो भाई काम पे निकल आए तो कौन उनको लेके जाएगा? वुमेन्स घर का काम देख रही हैं, कुछ जो हाउस वर्कर्स हैं, जो होम मेकर्स हैं हमारी, ठीक है, अगर उनके पास भी इतना समय नहीं है तो बच्चों का नर्चर जो होता है, पालन पोषण, वो गिर रहा है उसका स्तर। तो इसको ऊपर रखने के लिए हमारे पास ऐसी सोसाइटीज़ में घर होने चाहिए जहाँ पे क्रेच का ऑप्शन भी हो, आपका पार्क्स हो, ठीक है, गार्ड्स हो, सीसीटीवी हो, कैमरास हो, आपका बच्चा सिक्योर है आपकी सोसाइटी में। राइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक गेटेड सोसाइटी में अगर आपको घर मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो सोने पे सुहागा विकास जी। बिल्कुल। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो बन रही है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो सामने, आपके सामने जो प्ले हो रहा है वीडियो, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है।
ठीक है, पहले बताना चाहूँगा मैंने काफ़ी अच्छा फीडबैक लिया मार्केट से और मैंने रिव्यूज़ चेक किए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि दी अर्बन ब्रिक कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी कंपनी अच्छा काम कर रही है और लोगों को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन, लोगों को एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है ये कंपनी। तो मैं यहाँ तक आया आप लोगों तक एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर कंसल्टेंट का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी बेचना ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। कंसल्टेंट का मतलब होता है इन एंड आउट्स, प्रॉपर्टी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सारे कस्टमर को बताएं। ठीक है, अगर हम अपने आप को कंसल्टेंट कहते हैं तो वी आर दी डॉक्टर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। करेक्ट राइट। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको सारे इनपुट्स और आउटपुट्स उसके बताएंगे, उसमें क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हो सकती हैं। साथ में आपके डॉक्यूमेंटेशन, हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इवन लोन को लेकर भी हम आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अगर आपको डेवलपर पे कहीं पे भी डाउट है, हम सारे डॉक्यूमेंटेशन का चेक के लिए आपको, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सर। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम आवर कस्टमर। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सर, मैं आपसे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा है कि दी अर्बन ब्रिक कंपनी अगर कोई भी नॉर्मल इंसान या कोई भी आफ्टर रिटायरमेंट या फिर कोई अगर करंटली जॉब कर रहा हो या अभी जस्ट लखनऊ में शिफ्ट हुआ हो, अगर वो कोई बेस्ट कंसल्टेंट ढूंढ रहा है तो दी अर्बन ब्रिक कंपनी कैसे एक वैल्यूबल कंसल्टेंट के रूप में? सर बिल्कुल राइट। आप ऐसा क्या करते हो कि बाकी कंपनीज नहीं करती? सर बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल बेस्ट जगह है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही शायद इसका जवाब दे दिया कि सर हम प्रॉपर्टी के मेरिट्स ही नहीं बताते हैं, हम उसके डीमेरिट्स भी बताएंगे आपको। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी फ्यूचर में आपको कितने % तक का अप्रिसिएशन दे सकती है अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI कैलकुलेशन, हम आपको पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देंगे उस पर। ठीक है, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन चेक, उस प्रॉपर्टी के जो आप खरीदने जा रहे हो उसकी फ्री सर्विस। ठीक है, कोई भी आपसे मतलब एडवोकेट चार्जेस या ऐसा कुछ कह के जैसे लोग लेते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम 0 फी चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज देते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर में तो आप बिल्कुल सर से कंसल्टेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और सर अगर उन बातों पे डैम श्योर सारी बातें सर की बिल्कुल सही हैं और आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा ये कंपनी ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि मैंने भी चेक किया सारी कंपनी का। बिल्कुल सर, और जिस हिसाब से कंपनी चल रही है और जिस हिसाब से लोगों को फीडबैक मैंने देखा है और लोगों से पूछा है, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है दी अर्बन ब्रिक कंपनी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फिर से आऊँ। शिवांग सर हमारे साथ फिर से जुड़े हैं इस वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम लोगों से कोई सवाल रह गया हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपके माइंड में हो, पूछ ना पाए हम लोग, मैं आप तक ना पहुंचा पाया हूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप उस पर जाओ, अपना क्वेश्चंस वहां पे लिखो, आप उसमें डालो। और साथ ही साथ दी अर्बन ब्रिक कंपनी का मैं कॉन्टैक्ट नंबर नीचे फ्लैश कर दूंगा, आप वहाँ पर जा करके डायरेक्टली आप कंपनी से कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। और अगर आप बात नहीं करना चाहते हो, सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, आप कमेंट लिखो, आपका आंसर जरूर वहाँ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।